दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि म्यूचुअल फंड्स कई टैक्स इम्प्लीकेशंस के ऊपर हम एक वीडियो करेंगे, तो आज हम वही लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई, मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड आइदर इन डेट फंड्स और इन इक्विटी, लेकिन मैनी अ टाइम उसकी जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं हमें सिर्फ बेसिक्स ही पता होती हैं, लेकिन उसकी फर्दर एनालिसिस में कई चीजें और निकल के आती हैं जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिक्स तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि हम सबको मालूम ही होगा, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन मैं मेंशन कर देता हूं। इक्विटी और डेट की ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर होती है। टैक्स इम्प्लीकेशंस उसकी, इक्विटी अगर हम 12 महीने तक से कम अपने पास रखते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म ट्रीट किया जाता है, और 12 महीने से ज्यादा अगर हम रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाता है। शॉर्ट टर्म इक्विटी प्रॉफिट्स पे 15% और लॉन्ग टर्म इक्विटी प्रॉफिट्स पे 10% का टैक्स लगता है। और लॉन्ग टर्म इक्विटी प्रॉफिट्स पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1 लाख तक का एग्जम्पशन भी दिया है, और उसमें एक और उन्होंने ऐड कर दिया है कि फेयर वैल्यू लॉन्ग टर्म इक्विटीज का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, और वो फेयर वैल्यू 31 जनवरी 18 को जो रेट होगा उस शेयर का और आज की डेट का, जब भी आप टैक्स इम्प्लीकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डिफरेंस जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मीनिंग देयर बाई 31 जनवरी 18 से पहले का आपको जो प्रॉफिट है या जो लॉस है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। डेट फंड की बात करें तो वहां शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 36 महीने से कम अगर हम अपने पास रखते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। मतलब अगर हम 36 महीने से पहले उसको रिडीम करवा लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आता है, और 36 महीने से ज्यादा हम अगर उसको अपने पास रखते हैं तो उसको वो लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको ट्रीट किया जाता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेट पे है, उसका जो आपका स्लैब होगा, आपका इनकम टैक्स का जो स्लैब आपको अप्लाई कर रहा होगा उसके हिसाब से उसका रेट लगेगा। से अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो 30% टैक्स लगेगा, अगर 20 में आते हैं तो 20% टैक्स लगेगा। अकॉर्डिंगली आपके रिस्पेक्टिव स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए डेट को अपने पास रखते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो टैक्स जो है 20% लगता है, और उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। ये तो एक शॉर्ट में है। अब इसकी फर्दर इम्प्लीकेशंस देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में क्या इन सब की इम्प्लीकेशंस हैं, और हमें टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट भी कमाना है और टैक्स भी बचाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें, जब हम कहते हैं कि इक्विटी फंड और डेट फंड, इसका मीनिंग क्या है। कोई भी फंड जो कम से कम 65% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है कम से कम, उसे हम इक्विटी फंड कहते हैं। एंड अदर देन दैट वो बाकी डेट फंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। इवन इफ सम आर हाइब्रिड फंड्स, उसमें भी यही देखा जाएगा कि मेजर पोर्शन वो कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या डेट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो टैक्स लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता है। अगर आपको लॉस हो जाता है तो देयर इज ए प्रोविजन कि आप उस लॉस को अपने अदर प्रॉफिट्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। हम आगे फर्दर उसकी डिटेल भी देखेंगे। और उसको अगर आप उसी साल में सेट ऑफ नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अप टू 8 फाइनेंशियल ईयर्स हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस लॉस को हमने उस फाइनेंशियल ईयर की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया होना चाहिए। मैनी अ टाइम हम विद इन वन म्यूचुअल फंड के कुछ स्कीम्स में से स्विच कर लेते हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर लेते हैं। कई बार एक स्कीम लो रिटर्न्स दे रही होती है या कई बार वेरी हाई रिटर्न्स दे रही होती है, तो वी प्रेफर टू इनकैश इट और उसमें से निकल के दूसरी किसी स्कीम में स्विच करते हैं। तो फॉर इनकम टैक्स पर्पसेज ईच स्विच फ्रॉम वन फंड टू द अदर इज ट्रीटेड एज रिडम्पशन। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जैसे ही आप स्विच करते हैं तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी उसके हिसाब से स्विच पीरियड, स्विच टाइम, स्विच डेट को और कंसिडर किया जाता है एज इफ यू हैव रिडीम्ड यूर फंड, और वहां पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने की बात है। मोस्ट ऑफ अस माइट बी हैविंग दिस सिप। अब सिप पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कैसे करें। एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने 1 जनवरी को एक सिप चालू की और अगले साल 1 जनवरी को अगर हम उसको एनकैश करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म
आ जाएगी, और अगर 1 जनवरी एक साल से पहले करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म आ जाएगी। ऐसा नहीं है। सिप की हर इंस्टॉलमेंट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट ट्रीट की जाती है, मीनिंग देयर बाई 1 जनवरी की सिप अगले साल 1 जनवरी को लॉन्ग टर्म होगी। 1 फरवरी की सिप अगर 1 जनवरी को एनकैश कर लेते हैं अगले साल तो वो शॉर्ट टर्म ट्रीट की जाएगी। हर एक इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट निकाला जाता है, अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 12 महीने के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। 12 महीने अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर डेट की है तो 36 महीने के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। तो आप जब भी सिप में इन्वेस्ट करें इस चीज़ को ध्यान रखें, एनकैश करते समय या तो आपका कम से कम लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आप एनकैश करवा रहे हैं सिप की वो 12 महीने इक्विटी के केस में और 36 महीने डेट के केस में चली हुई होनी चाहिए, अगर हम उसको लॉन्ग टर्म कैटेगरी में ट्रीट करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आप कुछ टिप्स देख लेते हैं कि स्कीम का जो फंडामेंटल्स हैं उसके बेस के ऊपर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कब इनकैश करना है। सबसे बेनिफिशियल डेट फंड 36 महीने के से ज़्यादा अगर है तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट उसमें मिलता है। आई होप ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज इंडेक्सेशन। ब्रीफ में बता देता हूं कि अगर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड देन नो टैक्स, एंड इफ से इन्फ्लेशन इज 5% एंड रिटर्न इज 4% नो टैक्स। इन्फ्लेशन इज 5%, रिटर्न इज 6%, तो 1% के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। दैट इज कॉल्ड द इंडेक्सेशन। वो इंडेक्सेशन सिर्फ डेट फंड में 36 महीने से आगे का अगर डेट फंड हम चलाते हैं तो उस पर मिलती है। तो अगर हम डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लीज़ इंश्योर कि आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लें और 36 महीने से ज़्यादा वो डेट फंड चलाएं। अब हमने इक्विटी में देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाता है 12 महीने के बाद। एक चीज़ और हमने देखी थी कि 1 लाख की एग्जम्पशन है। अब कॉन्सेप्ट एक्रूअल बेसिस पे नहीं होता है, पेपर प्रॉफिट्स के ऊपर यहाँ टैक्स नहीं लगता है, एक्चुअल इनकैशमेंट पे टैक्स लगता है। मीनिंग अगर हम एक शेयर 5 साल तक रखते हैं अपने पास तो 5 साल के बाद जितना प्रॉफिट होगा उसका सिर्फ 1 लाख रुपए का उस पर एग्जम्पशन मिलेगा 5th ईयर। लेकिन हर साल अगर हम 1 लाख की एग्जम्पशन जो अवेलेबल है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स में उसको अगर अवेल करना चाहते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ अपना जो पोर्टफोलियो है 1 साल के बाद उसको चर्न कर लें। उससे क्या होगा, चर्न करने का मतलब है कि आप उसको अगर आपने इन्फोसिस के शेयर 100 रखे हुए हैं तो आप 1 साल पूरा होने पे 100 इन्फोसिस के शेयर को एक दिन बेच दीजिए और नेक्स्ट डे वही 100 इन्फोसिस के शेयर आप खरीद लीजिए। उससे आपका ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी में भी आ जाएगा और 1 लाख का जो उस फाइनेंशियल ईयर का बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज क्यूमुलेट हो जाएगा तो जब आप एनकैश करेंगे उसी समय आपको 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। 5 साल अलग अलग 1-1 लाख रुपए का बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। 1 लाख का मतलब है कम से कम अगर 30% की ब्रैकेट में है तो 33,000 रुपए का आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ऐसे अपने पोर्टफोलियो को चर्न करके। हमने सेटअप की बात की थी तो उसमें हम आप बता दें कि अगर आप शॉर्ट टर्म आपको लॉस है तो आप उसको शॉर्ट टर्म गेन के साथ किसी और स्कीम में और लॉन्ग टर्म गेन किसी और स्कीम में उसके अगेंस्ट सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म लॉस है तो उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही सेटअप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म गेन के साथ आप सेटअप नहीं कर सकते हैं। आप जब भी अपने कोई भी फंड को एनकैश करें तो ये इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखें। हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन आगे या पीछे करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हों। हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इक्विटी और डेट की तो बात कर ली, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सेम डे एक शेयर परचेज करते हैं और उसको सेल भी कर देते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सेम डे सेल परचेज को ट्रेडिंग प्रॉफिट माना जाता है और हमें बिजनेस इनकम उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो नाइदर दैट इज शॉर्ट टर्म नॉर दैट इज लॉन्ग टर्म, दैट इज कंसिडर्ड एज ए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रॉफिट। इनकम टैक्स रिटर्न में उसे शो करना पड़ता है। मैनी टाइम वी डू इट, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस हमें मालूम नहीं होती हैं। अब सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट
और उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन हमारी सहूलियत के लिए, फैसिलिटी के लिए मोस्ट ऑफ दी एप्स, चाहे SBI म्यूचुअल फंड की ऐप हो, चाहे ज़ीरोधा की ऐप हो, चाहे और किसी की ऐप हो, HDFC की म्यूचुअल फंड की ऐप हो, वो सब आपको रिपोर्ट्स अपने फोल्डर में ये सब रिटर्न्स दे देते हैं कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दे देते हैं, शॉर्ट टर्म बता देते हैं, लॉन्ग टर्म बता देते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड ये नहीं बता रहा है तो आपको एक एक्सेल शीट बना के कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये उसमें दिया हुआ है तो यू हैव टू सिंपली डाउनलोड दैट इंफॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। वी होप ये एनालिसिस म्यूचुअल फंड और टैक्स इम्प्लीकेशंस आपको अच्छा लगा, ये एनालिसिस, और अगर अच्छा लगा तो आप इसे हमारी चैनल को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी रेफ़र कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर अच्छे एनालिसिस, अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे भी लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।